पिछले चंद दिनों से आपने सोशल मीडिया पर एक ही बात सुनी होगी। रिटेलर्स के लिए खुशखबरी, सिर्फ 1% टैक्स, ऑडिट खत्म। लेकिन मेरा आज सिर्फ एक सवाल है, खुशखबरी आखिर किस रिटेलर्स के लिए? वो रिटेलर जो हर पेमेंट बैंक के जरिए लेता देता है, या वो रिटेलर जिसका ज्यादातर कारोबार कैश में होता है? क्योंकि अगर इस स्कीम का अमली असर दोनों पर मुख्तलिफ पड़ता है, तो फिर ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये वाकई खुशखबरी तमाम रिटेलर के लिए है, या सिर्फ कुछ मखसूस हालात वाले रिटेलर के लिए। मेरा मकसद इस स्कीम की मुखालफत करना नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाना है कि अगर एक बैंकिंग रिटेलर और एक कैश रिटेलर एक ही मार्केट में कारोबार कर रहे हो, तो क्या दोनों के लिए ये स्कीम यकसा फायदा मंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक दें और कमेंट भी ज़रूर दें ऐसी वीडियो पे, ताकि इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू जो पॉलिसी मेकर है, आपकी बात और आपके कमेंट्स वहाँ तक पहुँच सके। दोस्तों, फ़र्ज़ करें दो दुकानदार है, दोनों का कारोबार एक जैसा है, दोनों एक ही मार्केट में दुकान चलाते हैं, दोनों एक ही सामान सेल करते हैं। फ़र्क सिर्फ एक के, पहला दुकानदार हर लेन देन बैंक के जरिए करता है, हर रकम अकाउंट में आती है, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन से, जबकि दूसरा दुकानदार ज्यादातर कारोबार कैश में करता है। अब सवाल यह है कि एफबीआर की नई 1% टर्नओवर और टैक्स स्कीम से फायदा किसको होगा? क्या बैंकिंग करने वाला दुकानदार ज्यादा टैक्स देगा, जबकि कैश बिजनेस करने वाला निस्बतन कम टर्नओवर जाहिर करके फायदा उठा सकता है? आज जज्बात नहीं, बल्कि कानून, प्रैक्टिकली मिसाल और कारोबारी हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस अहम सवाल का जायजा लेते हैं। 14 जुलाई 2026 को एफबीआर ने छोटे दुकानदारों के लिए एक ड्राफ्ट स्पेशल प्रोसीजर जारी किया। इसके मुताबिक सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर रखने वाले बाज रिटेलर इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। टैक्स ग्रास टर्नओवर का 1% होगा, आसान रिटर्न होगी, आम हालात में ऑडिट नहीं होगा, पॉइंट ऑफ सेल की शर्त भी नहीं होगी। सुनने में तो बहुत अच्छी स्कीम लगती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। जरा एक मिसाल ले लेते हैं। एक रिटेलर की सालाना सेल्स 5 करोड़ रुपए है, वो पूरा कारोबार बैंक के जरिए करता है, उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उस स्कीम के तहत उसका 1% टैक्स बनता है, 5 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि अगर इसका हकीकी मुनाफा सिर्फ 8 या 10 लाख रुपए हो, तो क्या वो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स में दे देगा? ये एक प्रैक्टिकली सवाल है, खास तौर पर कम मार्जिन वाले कारोबार के लिए। एक और दुकानदार भी तकरीबन उसी नौयत का कारोबार करता है, लेकिन ज्यादातर लेन देन कैश में करता है। अगर वो इस स्कीम में कम टर्नओवर जाहिर करता है, तो क्या उसकी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी? ये वो सवाल है जो आज मार्केट में बहुत से दुकानदार पूछ रहे हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि एफबीआर किसी असल टर्नओवर साबित नहीं कर सकती। ये बात कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि एफबीआर मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है। बैंकिंग रिकॉर्ड, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, खरीदो फरोख्त का डेटा और दीगर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी जांच कर सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अगर किसी कारोबार का ज़्यादा हिस्सा गैर दस्तावेजी या कैश में हो, तो क्या इस स्कीम का अमली नताज बैंकिंग रिटेलर और कैश रिटेलर के लिए एक जैसे होंगे? मेरा ख्याल इस स्कीम में सबसे बड़ा मसला 1% टैक्स का नहीं है, बल्कि एक ही शेयर है, वन साइज फिट ऑल है। क्योंकि हर कारोबार का मुनाफा एक जैसा नहीं होता। ग्रोसरी, आटा, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का प्रॉफिट मार्जिन मुख्तलिफ होता है, लेकिन टैक्स की शरह सबके लिए एक जैसी रखी गई है। यही सवाल पैदा होता है कि मेरे नज़दीक इस स्कीम की कामयाबी उस बात पर मुनहसर होगी, क्या सिर्फ ऐसे कारोबार को अपनी तरफ मतवजा करेगी जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, या कम मार्जिन वाले रिटेलर भी इससे इख्तियार करेंगे? ये भी देखना होगा कि हुकूमत फ्यूचर में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ रेट मुतारफ कराती है या नहीं। ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि कानूनी और प्रैक्टिकली तज्जिया है। ये दोस्तों, आखिर में एक सवाल आप दोस्तों के लिए छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। एक रिटेलर सालाना बैंकिंग टर्नओवर उसका 10 करोड़ पर है, अगर वो 1% से फ़ायदा उठाना चाहे तो उसको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। और एक रिटेलर जो सिर्फ कैश पे काम करता है, हालांकि उनका टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, मगर बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहा, वो सिर्फ कैश बेसिस है, वो सिर्फ अपना 1 करोड़ रुपए पे
1 لاکھ دے کر بری ذمہ ہو جائے گا۔ تو کائنڈلی اپنے کمنٹس میں یہ چیزیں ضرور بتائیے گا